आपको कहीं तो देखा है। पहचाना? पहचान तो गए होगे। आर्यन खान के डेब्यू प्रोजेक्ट में शाहरुख खान के बैनर में एक मौका मिला। आर्यन ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। शाहरुख सर ने मेरा नाम टाइगर रखा था। सर शाहरुख सर मेरे साथ ना अपने दुखड़े भी उस वक्त शेयर किया करते थे। आर्यन वाज सो नर्वस मिलने के लिए मुझे। वो अपने दोस्तों के साथ 3 दिन से प्रिपेयर कर रहा है कि मैं सर से क्या बोलूंगा और क्या करें। वो अलग बात है, घर आकर वो मुझे मेरे कपड़े भी फाड़ता था। पापा यू आर ओवर एक्टिंग। अच्छी बात है कि उन्होंने मेरे पास्ट का काम नहीं देखा हुआ। सर यू आर बैक, वी लव यू एंड वी वांट यू, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू। एक तो ये था कि घंटे का बादशाह शाहरुख, राइट। मैं 2.5-3 साल से वेट कर रहा हूँ, इनके रिश्ते खराब हो गए और ये मैं बैठ गया तब्बू के साथ। वो भी वायरल कितना हो रहा है, मेरा गाना इतना वायरल हो रहा है। डिड आई वांट टू बी एन एक्टर? नो, यू आर गुड लुकिंग। और क्या चाहिए? आई डोंट थिंक मेरे जैसा कोई है इंडस्ट्री, मेरे हाइट बॉडी पर्सनालिटी का नहीं। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हाँ, हारने में और हार मानने में फर्क होता है। अगर मैं आज भी रोटी खा रहा हूँ फिल्म लाइन में, इट इज बिकॉज ऑफ कोई मिल गया। आपको कहीं तो देखा है। पहचाना? पहचान तो गए होगे। तो व्हाट शुड आई से, जरज सक्सेना और रजत बेदी। राज सक्सेना से जरज सक्सेना से रजत बेदी। फाइनली मतलब एक चीज जो एक एक्टर जिसके लिए जीता है, तारीफ, प्यार, रिकॉग्निशन, यू नो, वायरलिटी। मेरा ना वो वक्त एक्चुअली चेंज हो चुका है। वो शायद शुरू में था कि मैं इस चीज के लिए चाह रहा था, पर अब जेन्युइनली बोलूं, ये जो आई हैव गॉन थ्रू द पेन ऑफ लास्ट 15-20 years, काम ना होना, एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो जेन्युइनली बोलूं, मतलब कैमरा को बहुत मिस किया। मतलब वो जो कैमरा के आगे आकर परफॉर्म करना, वो स्वाद, वो सेटिस्फैक्शन आई थिंक कुछ नहीं दे सकता। नॉट इवन दिस, आई मीन दिस इज, ये तो सोने पे सुहागा है, मगर सोना वो है, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी आप कह रहे थे इतने मैसेजेस, इतने पॉडकास्ट के रिक्वेस्ट, यू नो, और इतने मिलियंस व्यूज आ रहे हैं रील्स पे, बेटा भी ट्रेंड हो रहा है, बेटी भी ट्रेंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं गॉड वो आजकल बोलते हैं ना, ये ऐसे कर बैठोगी। नहीं, गॉड हैज बीन टू काइंड। आई एम सच्ची, ऐसे पता ही नहीं लग रहा क्या, ऐसे लग रहा है प्यार की सुनामी आ गई है परिवार पे। इट इज जो रिएक्शन पब्लिक से मिला है, फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, परिवार, खुद के परिवार से मिला है, फ्रॉम हियर एंड ओवरसीज। आई एम शॉक्ड एक्चुअली, बिकॉज मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था। मैं बहुत शुक्रगुजार था कि मुझे आर्यन खान के डेब्यू प्रोजेक्ट में शाहरुख खान के बैनर में एक मौका मिल गया। I did not know the length of my character, and this is the honest truth. I did not know the length, ये कितना बड़ा है या छोटा है। मैंने कहा जो भी है, मतलब I felt blessed कि मैं आर्यन के पहले प्रोजेक्ट में हूँ, क्योंकि ये कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। ये दिस इज गोइंग टू बी योर मोहर। ये आपकी रियल कहानी है जो इसमें हमने देखी। आपका भी एक ऐसा पीरियड रहा जब आप चले गए, उस पे बात करेंगे। बैड्स लेकिन मिला कैसे? हाउ आर्यन खान थॉट कि यार रजत बेदी को लेते। हम मेरे ख्याल से हम आई थिंक काफी महीने हो गए, वी बीन कनेक्टेड ऑन इंस्टा, जब बैड्स की बात भी नहीं हो रही थी, आई थिंक अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, ठीक है। सो सडनली आई सेड कि अच्छा रजत बेदी, हाँ यार, मतलब कहीं तो देखा है वाला। तो जब फिर बैड्स आया एंड आई सॉ यू एट द लॉन्च, मैंने कहा ये तो यार बिल्कुल मतलब एकदम रियल ऐसा हुआ कि मतलब उन्होंने जैसे आप ही की कहानी जो है उसमें घुसा दिया। कैसे मिला? It was very close to reality also, but you know, आर्यन ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और मैं कनाडा में था, और
आर्यन ने ही वॉज वेरी श्योर अगर कोई ये रोल करेगा तो रजत सर ही करेंगे। और बड़ा नर्वस भी था क्योंकि उस वक्त उसके माइंड में खाली एक थॉट था कि मुझे ये बिल्ड करना है, मगर ओनली इफ रजत प्लेज इट देन आई विल डू इट। तो उनके प्रोडक्शन टीम ने मेरे कोई कलीग्स को फ़ोन करके वो ढूंढ रहे थे कि रजत कहाँ है, रजत को बुलाओ। तो जब मुझे कनाडा में मालूम पड़ा कि आर्यन मुझे ढूंढ रहा है, मैं तो वैसे ही याद है, वाओ, आई वाज लाइक शिट, दैट वाज इनक्रेडिबल। और वैसे ही मेरा शाहरुख जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि मेरी शुरुआत शाहरुख सर के साथ हुई जब मैं 18 साल का था। तो आई वाज असिस्टिंग रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई। तो मैं उनके साथ एज एन असिस्टेंट एक फिल्म कर रहा था, ज़माना दीवाना। तो मैं 2.5 साल शाहरुख सर के साथ था, तो मतलब मेरा काफ़ी प्यार था उस टाइम ही। और शाहरुख सर ने ही मेरा नाम टाइगर रखा था सेट पे क्योंकि वहाँ 2 रजत थे जो असिस्टेंट थे। और मेरी आवाज़, वो मेरी गूंज, मैं बड़ा जोश में था, नया नया काम कर रहा हूँ तो पूरी यूनिट मुझे टाइगर बुलाने लग गई थी। तो अच्छा, मगर एक चीज़ था, वो शाहरुख सर मेरे साथ ना अपने दुखड़े भी उस वक्त शेयर किया करते थे अबाउट शूट के बारे में। मतलब हमारी दोस्ती थी बिकॉज शाहरुख खान वाज नॉट शाहरुख खान दैट शाहरुख सर वाज अ बिग स्टार बट नॉट व्हाट ही इज नाउ शाहरुख सर इज अ फीलिंग, वो इज बियॉन्ड सुपरस्टार मेरे हिसाब से। तो वो सुपरस्टार भी नहीं वो फीलिंग है एब्सोल्युटली। तो जब आर्यन ने मुझे पता लगा आर्यन मिलना चाह रहा है, तब मैं इंडिया आया। और आई थिंक वो डेट भी याद है, 21 दिसंबर 2022 की शाम। मेरे पास एक पिक्चर है आर्यन के साथ, वो पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो पहले दिन की पिक्चर है। आफ्टर माई मीटिंग ही एंड आई टुक अ पिक्चर। आई सेड बेटा आई वांट टू कीप दिस बिकॉज दिस विल बी माई मेमोरी। तो आज वो मेमोरी काम आ रही है बिकॉज दैट is the day I felt as if something beautiful is going to happen. तो और हाल ही में मुझे पता लगा कि आर्यन was so nervous मिलने के लिए मुझे, वो अपने दोस्तों के साथ 3 दिन से प्रिपेयर कर रहा है कि मैं सर से क्या बोलूँगा और क्या करेगा, because I don't want sir to say no to this thing. तो anyway ही वैसे ही आए तो was उसके हलो पे ही अंदर से तो यार बॉस में there's no way I'm not doing, तू चाहे स्टोरी सुना नहीं सुना मैं कर रहा हूँ। Mentally I was ready that day, but he then took me through the whole project that he was doing. और उसके मतलब कोविड टाइम की मेहनत है। कोविड टाइम से लेकर इन दिसंबर 22 उसने मुझे कहा कि सर मैं ये ऐसे कॉन्सेप्ट है ये वो। तो मैंने एक ही कंडीशन डाली उस वक्त, मैंने बोला बेटा on one condition I'll do your project. I said I started my career with your father. I was 18 years old. My son is coming. He's going to assist you for the project. Wow. And he was, sir, anytime you please get here. तो फरवरी में मेरा बेटा आया and straight production, pre-production में. Oh, he assisted. हाँ. Both Bedis are. सर 2-2.5 साल मेरा बेटा, मतलब मतलब इट इज मेरे लिए तो इससे बड़ी लॉटरी नहीं है कि मेरा बेटा असिस्टेंट है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आफ्टर इयर्स और ही इज लर्निंग। और वो अलग बात है, घर आकर वो मुझे मेरे कपड़े भी फाड़ता था, पापा यू आर ओवर एक्टिंग, व्हाई डू यू ओवर एक्ट। तो आई वाज लाइक this is my way of doing it. When you do your thing, you do it your way. तो आज जब वो देखता है, सब लोग बोले यार रजत क्या परफॉर्म किया है वो, पापा you were right. I think you did a good job. एक क्वेश्चन जो मतलब हालांकि मैंने सोचा थोड़ी देर बाद पूछूंगा, Your children haven't seen that phase जब कोई मिल गया आई थी, नहीं, तब वो बहुत छोटे थे, yeah. उसके बाद आप चले गए यहाँ से। अब सोशल मीडिया का जो दौर है, जो जेन जी का दौर बोल लीजिए, जो फायर पे है, अब वो फायर पे है और उन्होंने अब देखा कि हमारे पापा इतने वायरल हैं। अब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन, उनकी तरफ से मतलब एक अलग तरह का इमोशन होगा, बिकॉज आई थिंक एज अ फादर
आप हमेशा से चाहते होगे कि यार बच्चे भी देखें यार कि मतलब आई हैव डन दिस फिल्म, या फिर मैं जिस सपने को लेके आया था, वो फीलिंग मुझे जाननी है। My children are completely, my wife and children मतलब completely overwhelmed कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये माहौल देखा नहीं है और नए आए हुए हैं कनाडा से यहाँ पर। और यहाँ पर बॉम्बे इज़ अ डिफरेंट कल्चर दैन कनाडा, वैंकूवर। वहाँ का कल्चर अलग है यहाँ का, और यहाँ पर दे आर कम्प्लीटली लाइक, यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है उनको। और उन्होंने मेरा पास्ट, अच्छी बात है कि उन्होंने मेरे पास्ट का काम नहीं देखा हुआ है, क्योंकि मैंने अच्छा काम भी किया, बुरा काम भी किया। अच्छा, मगर ये एक चीज़ है, फॉर आर्यन आई डिड नॉट कम विथ एनी बैगेज। आप समझ रहे हो, यहाँ पर यूजुअल ट्रेंड क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर्स कास्ट करते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्ट करते हैं, वो आपका पास देखते हैं और आपको फिर प्रोजेक्ट में डालते हैं। आप समझ रहे हो, आर्यन वॉज वेरी श्योर, ही डिडंट केयर मेरा पास्ट क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मेरे को रजत बेदी ही चाहिए। बट आपने उनसे पूछा कि क्यों? क्योंकि शायद आर्यन आपके बारे में नहीं जानते होंगे, शाहरुख ने बताया होगा। नहीं। हाँ, कैसे? कोई मिल गया। अच्छा, कोई मिल गया में ही हैज सीन, एंड वहां से उसने सोचा He is कि a fan of कोई मिल गया। Oh. And जानी दुश्मन and all these films। Okay. मतलब that character बच्चों के दिमाग में it's been iconic। हाँ, आप समझ रहे, it is मतलब जो ऋतिक ने किया है, जो राकेश जी ने किया है, मतलब it's iconic। whatever वो चीज़ I don't know अगर वापस कभी लाइफ में कर पाएंगे, एलियन का और ये सारी चीज़ें। क्रिश तो बन रहा है, पर कोई मिल गया की बात अलग थी। I think वो एक अलग ही इमोशन है। So there are children who have seen that film and they were very small, and now they're seeing me back and they are rejoicing to the next level। They're saying, मतलब आप अगर Instagram के messages पढ़ोगे, वो बच्चे सारे इतने खुश, sir you are back, we love you and we want you, we want to see more of you। and so it's too good। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए इतने लोग वेट एक्चुअली कर रहे हैं कि टू सी मी ऑन द स्क्रीन बैक इन बॉलीवुड। और ऐसा नहीं था कि मुझे काम नहीं करना था, आई वाज लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मैंने मिल नहीं रहा था। मतलब मैं आई वाज गोइंग एंड नॉकिंग ऑन डोर्स के प्लीज आई वांट टू डू समथिंग, बट यहाँ पर एक सिस्टम है, स्टार सिस्टम, योर हाउ what was your last project and this and that। So एक baggage था which they would always assess with, which Aryan did, and Aryan was sure, and this is the magic that happened। सबके साथ magic हुआ है। एक सीन जो बड़ा चर्चा में भी रहा, घंटे का बादशाह, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट सीन। वहां से शाहरुख आता है मेरे पास। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस कि भाई शाहरुख खान को बोल देना, वो एक्सपीरियंस बताइए। मतलब आपने खुद ही कहा ही इज एन इमोशन, तो वहां पे हम बट आई टेल यू, शाहरुख सर का ही इज बीन वेरी जेनरस। आई मीन किसी को ये टू से दिस आल्सो, इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि आई हैव वर्कड विद मोस्ट ऑफ द स्टार्स। अजय देवगन, आमिर खान को छोड़ के, नाउ तो शाहरुख सर के साथ भी हो गया, आई हैव वर्कड विद मोस्ट ऑफ द स्टार्स एंड आई नो के स्टार्स how they object। मतलब you have no idea how they object to dialogues, fights and things के it will be done in a certain way। वो आदमी मुझे ये डायलॉग नहीं बोलेगा, वो आदमी मुझे मुक्का नहीं मारेगा। तो ये I have gone through that whole। कुमार साहब के तुम बड़े किस्से सुना करते थे तो कि मतलब वो बिल्कुल नहीं कहते थे कि मैं ही हीरो दिखूंगा। हाँ, तो ये मैंने वो दौर भी देखा है। तो यहाँ पर बेटे के लिए और ये लाइनें अब्सॉर्ब करने के लिए, एक तो ये था कि घंटे का बादशाह ब्यूटीफुल, बट इट वाज जस्टिफाइड आल्सो कि इट वाज एक्चुअली घंटे का बादशाह टू द वो, मगर यहाँ पर इट्स अ बिग थिंग कि यू अलाउ दिस सिचुएशन टू हैपन। और फिर मेरे साथ जब टकरा कर वो बोलना कि मैंने उनको बोलना शाहरुख राइट वही शाहरुख राइट
शाहरुख राइट सो ये कोई अलाउ नहीं करता. इट इज वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम टू अलाउ. आप शाहरुख बोल रहे हो, कैरेक्टर नहीं है वो कोई. ये कोई बड़ा स्टार अलाउ ही नहीं करता. हैट्स ऑफ टू हिम, लव हिम. He's been so gracious to allow Aryan and me. Sir, मैं वो ये करते हुए इतना नर्वस था. वो जब मुझे जरज राइट और मैं शाहरुख राइट वो करते हुए इतना नर्वस था. एक तो उसके साथ खड़ा होना आज शाहरुख भाई के साथ एंड वर्किंग विथ हिम. बट it was a dream come true. It was a dream come true. Seriously, उनके साथ परफॉर्म करके जो मुझे यही नहीं इन फिल्म ही नहीं मिला. मुझे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था यशराज स्टूडियो में, I was there. that was beautiful. That skit that happened, I think that was a game changer for me. So I'll tell you one thing. तो ये शो रिलीज नहीं हुआ था. I know I had two things. एक ये अच्छा हो गया, एक शाहरुख सर के साथ वो स्किट मिल गया, और तीसरी चीज रेड कार्पेट में जो मेरा और बच्चों का ब्लो अप हुआ, दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. मतलब कि द वे दे मतलब दे एक्सेप्टेड मी एंड दे loved me and my children and my wife and everyone. And so मैं तो I was like, before the release I was like, हाय मेरे को तो ठंड पड़ गई. मेरे को ये 2-3 चीजें वेरी हैप्पी कि क्या हुआ, जो आगे रिलीज के बाद होगा वो देखी जाएगी, पर मेरे पास ये 3 एसेट मिल गए मुझे. मैं अपनी वाइफ से यही बोलता हूँ यार, बार बार शाहरुख सर के साथ वहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, और वो रेड कार्पेट भी हुआ. ये 3 ब्यूटीफुल चीज़ें हुई हैं. आई वाज लाइक शिट, दैट्स एन अचीवमेंट. वो जो कल होगा वो रिलीज के बाद देखी जाएगी, बट आफ्टर रिलीज इट्स प्योर मैजिकल जो हुआ है. मतलब मुझे याद है कि उस दिन शाम को called me कि someone has sent you my review, then you got to know कि response जो है वो इस तरह से बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा. अच्छा, जो फैमिली पूरी वायरल हुई, मतलब अगले दिन सब जगह रजत बेदी की बेटी, रजत बेदी की बेटी. तो बेटी तो बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे है. अभी जब हम मिले उनको कुछ मतलब she has no idea कि भाई she's too simple. Both my children are very simple. Sir, यहाँ क्या है, children who born and who have been brought up in Bombay, they all hustlers. मतलब यहाँ पर इंडियंस को जुगाड़ करना पड़ता है. वो ये बच्चे उधर कनाडा पे बड़े हुए हैं, वहाँ पर बड़ी स्ट्रेट कुछ करते हैं तो सॉरी बोलेंगे. कनेडियन कल्चर जो है, यू नो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इट्स अ नाइस डे, इट्स अ लवली डे, वो कल्चर से आए. यहाँ पर तो सब टपोरी, ये वो फास्ट ट्रैक, पीपल नो हाउ टू डू देयर जुगाड़. सो दे आर वेरी सिंपल दैट वे. आई मीन and they are loving the culture. They have a lot of family and friends over here, but they like Mumbai more than Canada, India more than Canada. We have shifted completely. Yeah, मतलब completely bag and baggage. सारा बोरी बिस्तर बांध के तो बेटी अब यहाँ क्या कर रही है? She's doing something different. My daughter has just finished her 12th. अब she's doing product design in Worli. There's a college on product design, so she's very creative. तो माँ मदर्स एन इंटीरियर डिज़ाइनर. माँ की क्रिएटिविटी के शी इज़ वेरी लाइक माई वाइफ्स नेचर. तो बट नाउ विद दिस ओवरवेलमिंग, नाउ शी इज बिकम अ ग्लोबल सेंसेशन. शी इज बिकम अ नेशनल क्रश, अ ग्लोबल सेंसेशन. सो नाउ शी इज ऑल्सो कंसिडरिंग, नो पापा लेट मी ट्राई डूइंग वन फिल्म, आई ट्राई, आई गिव इट माई बेस्ट. एंड ऐसे ठीक है बेटा, व्हाटएवर यू वांट. But yeah, she's considering also. बेटा तो full training mode में है. वही मैं पूछने वाला था कि उसका क्या चल रहा है अभी. मतलब तो बेटा full training mode में है. 2.5 साल आर्यन के साथ रहा behind the camera. Meanwhile काफ़ी acting classes कर लिए, और dance classes, acting classes. In fact, I have gone ahead and shot a song also. He's very confident in front of the camera. बहुत confident. मतलब, and you love him. He's got that spark. He's got the personality. He's got the face. Everything. बस अभी एक मौका ढूंढ रहे हैं जो चौका मारने के लिए. मिलेगा ना, आई थिंक गुड लुक्स आपसे मिले हैं उसको. या नहीं ऑलरेडी ऑफर्स ऑलरेडी लॉट. सुबह ही एक यू आल्सो कीप सेंडिंग मी. या तो मैंने सुबह मेरे उस पे आया, उसमें ना कैप्शन में रजत बेदी लिखा हुआ था. वो कल रात गया था, कल रात की पार्टी पे गया था, एंड इट वाज फुल ऑफ द पैप्स पुटिंग हिम ऑन द थिंग. बिल्कुल आपका डुप्लीकेट लग रहा था वहां पे, कि बिल्कुल एकदम जो कोई मिल गया वाले राज सक्सेना, शी वाज लुकिंग सेम उसमें.
मैंने कहा रजत बेदी नहीं यार, ये तो बेटा है। आई वाज, तो उन्होंने भी शायद रजत बेदी लिख दिया था कैप्शन में। नहीं, रजत बेदी का बेटा वो विवान करके, बट या बट इट्स अभी टच वुड, अभी उसके भी very good reviews coming on him also from the market sources. अच्छा, now talking about your journey, when you first thought कि एक्टिंग में जाना, फर्स्ट थॉट बचपन में ही था कि गुड लुकिंग हूँ, एक्टर बनूंगा, या कैसे? सर बिल्कुल नहीं था। क्या था, करना क्या था? मैं 18 बरस तक, I'll tell you, I was a lost boy. मतलब आपको, I think a lot of teenagers के साथ ये होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, till 25 maybe 30 तक भी। तो ऐसे था कि I had lost my father. I come from a third generation film family, a big, मेरे grandfather Rajinder Singh Bedi, my father Narinder Bedi, huge filmmakers, like, and super successful filmmakers. And in fact, Ramesh Sippy had learned direction under my father. And my father had learnt under Raj Kapoor. And my father got a break from Ramesh Sippy's father, G.P. Sippy. अदालत, बेनाम, ये सारी पिक्चरें, फिर पापा ने रफू चक्कर, जवानी दीवानी, सनम तेरी कसम, खोटे सिक्के, बेनाम, बंधन, अदालत, बहुत सारी फिल्में बनाई, ऑल ब्लॉकबस्टर्स। एंड बट आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 9 years old. सो हमारे परिवार, I was 9, my sister was 14, my brother was 12 years, so 3 children he left behind, and mummy's always been a housewife. So we lost the whole touch with the industry also, क्योंकि बाप चला जाता है फिर क्या रह जाता है, कुछ नहीं, right? So then I grew up, मतलब 18, I wanted to do something, but एक हमेशा एक जोश रहा है यार, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब from the age of 15-16. और मेरी wife has been with me since then, मतलब I from school, my wife and me are like from like 8th grade together, जब मैं 15 साल का था ना, तो मैंने बहुत सारे और जॉब्स किए at the age of 16, 17. फिर मैंने रमेश जी को ज्वाइन किया। मम्मी ने बोला एक बार तू कोशिश कर ले, फिल्म लाइन करके देख ले। कोई पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, कहाँ एक्टर बनना, कहाँ ये करना। तो रमेश जी के साथ एक टेलीविज़न शो भी चालू था उस वक्त, किस्मत करके, और ज़माना दीवाना चालू था। वो छोड़ के फिर मैंने एक अनाउंसमेंट आई थी, मॉरीन वाडिया जो बॉम्बे डाइंग की मालिक हैं, ग्लैड्रैक्स करके, उस वक्त नया नया शुरू हुआ था। सो बहुत बड़ा ऐड आया था पेपर में, एंड मेरे साथ जो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने बोला यार रजत कोशिश कर लेना, तू लंबा है, ठीक है, अच्छी। एंड आई वांटेड टू मॉडलिंग करना था, पता नहीं था कैसे, हाउ डू यू एंटर मॉडलिंग, यू डोंट नो वेयर टू गिव योर फोटोग्राफ, ना पैसे थे फोटोग्राफ्स खिंचवा के। सो व्हाट हैपेंड इज मैं गया, फिर मॉरीन जी के ऑफिस चला गया। शी सॉ मी एंड शी लाइक्ड मी, तो शी सेड गेट योर फोटोग्राफ। आई सेड मेरे पास फोटोग्राफ है नहीं। सो शी क्लिक देम। मेरे पास पैसे नहीं है। तो शी सेंड मी टू अशोक सेलियन, वहाँ उस टाइम का टॉप फोटोग्राफर था अशोक सेलियन। तो अशोक क्लिक सम पिक्चर्स विद मी एंड शी लाइक्ड मी, मॉरीन, एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द 30 कंटेस्टेंट्स ऑल ओवर इंडिया। ये था 22 की एज में। सो आई गॉट टू नो आई वाज एंटरिंग एट 21 एंड ट्रेनिंग स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग। सर ट्रेनिंग हुई एंड द शो डे केम एंड आई वाज वेरी श्योर, एंड सेम सिचुएशन जो आज हो रहा है ये शो के साथ, वेरी श्योर के मैं जीतने तो नहीं वाला, मगर लोग देख लेंगे मुझे और मुझे कोई मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आई स्वेयर ऑन गॉड, आई एम टेलिंग यू। मेरी वाइफ थी उस टाइम इन द ऑडियंस, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे इन द ऑडियंस, और एक जब हम ओबरॉय होटल में ना एंटर करते हैं ना, तो एक ब्रांड न्यू ब्यूटिफुल जीप वाज द फर्स्ट प्राइज। ओके, तो जब मैं एंटर किया, जीप थी, मैंने बोला जो मिली तो है नहीं और बाकी सब कॉन्टेस्टेंट जीप के अंदर बैठ के वाओ व्हाट अ कार दिस, मिली तो नहीं, चला गया अपनी औकात में। और अच्छा, वन गुड थिंग वाज कि क्योंकि रवीना के साथ मैंने उधर काम किया था, शाहरुख रवीना के साथ, यहाँ पर रवीना वाज वन ऑफ द पैनल जजेस, और काफ़ी जजेस, बड़े बड़े जजेस थे, 7-8। तो रवीना गॉट टू नो, अरे रजत तू कर रहा है? हाँ हजरत मैं कर रहा हूँ।
तो और उस दिन एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, बार पे गया था मैं, कुछ गलती से टच करके लाइन ऑफ ग्लासेस फेल डाउन। वो बोलते हैं अच्छा शगुन बोलते हैं, शीशा टूटने को। हाँ मतलब 7-8 ग्लासेस में टच करके कोई गिरे, मैंने अच्छी शगुन, गुड साइन। सर जब शो पे था 30 से 20 से 15 से लास्ट 10 से लास्ट 5 से लास्ट 3 से, मैंने लास्ट 3 में अभी भी हूँ मैं could not believe that 3, 2, 1 I won the show that day, and that was the same year जब I was sent to, so I think जून में शो हुआ था, नवंबर में I was sent to Australia for the world final and I came in the top 3 over there. When I came back that year, Shushmita and Aishwarya won the world final and the world यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड। आज ही इनफैक्ट मेरे किसी ने, आई थिंक इंडिया टुडे हैज डन माय फ्लैशबैक ऑफ बीइंग विद ऐश्वर्या के फोटोज निकली हुई हैं कि मिस वर्ल्ड वो जीत गया था, आई गॉट द ग्लैडरैक्स एंड द मैनहंट एंड थिंग। सो वहां से दौर शुरू हुआ मॉडलिंग का। मैं बोला यार नाउ तो अब वहां पर द डे आई वन इट वाज ऑल ओवर इंडिया, एवरी मैगजीन, बिकॉज Maureen Wadia was a big name, right? Gladrax, Bombay Dying, this, that. So I was the first title holder. बाद में जॉन भी आया, बाद में डीनो भी आए, बाद में मतलब lot of people have taken part, but I was the first title holder. तो ये सब हो गया। तो अब मैंने बोला यार ये हो गया रिकग्निशन, तो अभी फिल्मों में ट्राई किया जाए। तो मुझे मिले टूटू शर्मा और पंकज पराशर। उस टाइम राजकुमार बन रही थी माधुरी के साथ और अनिल कपूर के साथ, अगर आपको याद है राजकुमार, बहुत बड़ी फिल्म थी। तो पंकज जी अभी मेरे टच में हैं, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले बात हुई, टूटू जी भी टच में हैं। टूटू जी एंड पंकज जी वांटेड टू लॉन्च एंड मैं 2 साल वेट करता गया। 2 साल के बाद क्या हुआ, 2-2.5 साल के बाद ये दोनों भाई साहबों में रिश्ते खराब हो गए, इनकी बातचीत बंद हो गई, पर शायद राजकुमार चली गई। एंड मैं ये क्या हो गया, मैं 2.5-3 साल से वेट कर रहा हूँ, इनके रिश्ते खराब हो गए और ये मैं बैठ गया। फिर टाइम ऑडियो वीडियो ने केशु जी ने मेरे फोटोग्राफ्स देखे एंड देन दे वर अ वेरी बिग बैनर, टाइम ऑडियो वीडियो। देन दे पिक्ड मी अप फॉर राजसिपीज फिल्म 2001, मतलब दे टाइटल डेट 2001, वो तो मेरे को आज भी समझ नहीं आया टाइटल, मगर ठीक है। फिर वहाँ से मेरा तू कातिल तेरा दिल कातिल तब्बू के साथ, वो भी वायरल कितना हो रहा है, मेरा गाना इतना वायरल हो रहा है। हाँ अभी सब वायरल हो रहा है, पुराने Unbelievable. मतलब I'm so happy because वो song is iconic. It is no doubt. It is a mind blowing song. तो वहाँ से करियर शुरू हो गया एक्टिंग का। But coming to your point, yes. Did I want to be an actor? No, I didn't. मेरी गलती थी। I would that time मेरा mindset ऐसा था, you're good looking, और क्या चाहिए? But boss वहाँ जाकर देखा परफॉर्म करना पड़ता है, गुड लुकिंग घर पे छोड़ दो। अब मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, बेटा यू आर गुड लुकिंग, नॉट इनफ, परफॉर्मेंस इज प्रायोरिटी, लुक्स विल कम लेटर। सो एटलीस्ट आई एम देयर टू टीच। मेरे पास कोई था नहीं, मेरे पास कोई राइट गाइडेंस देने के लिए नहीं था। एंड आई टेल यू अ लॉट ऑफ पीपल वुड टेल मी तू नेगेटिव करना, अच्छे अच्छे डायरेक्टरों ने, व्हाई एम आई इन द नेगेटिव साइड, दे पुशिंग मी इनटू द नेगेटिव। अरे हीरो के ऑपोजिट नेगेटिव नहीं है रजत, तेरी हाइट बॉडी पर्सनालिटी क्या है, कर, ठीक है कर लेते हैं। वहां से ये ट्रैक शुरू हो गया नेगेटिव रोल्स लेने का। कोई मिल गया कैसे हुई? How you accepted that? So कोई मिल गया आफ्टर इंटरनेशनल खिलाड़ी, राकेश जी got to know the biggest thing for Rakesh ji was whoever was doing that role needed to know how to play basketball. Oh. And I was a very good player in basketball. Like मेरी I think ज़्यादा height jump हुई है because of school में I was on a very high senior level playing not only school, colleges and you know at a high level. So that was a very big decision making thing for Guduji, and that's how he confirmed me for Koi Mil Gaya. But I'll tell you something, Amit bhai, it's a dream to work with Rakesh Roshan. It is a pleasure. I was not
very mature actor that time. I didn't have an understanding of acting. I'm telling you, being honest. Because एक दिन राकेश जी ने एक सीन किया था और जहाँ पर मेरा सीन था. When I'm saying मेरा सीन मतलब मैं अगले एक्टर को खा जाना चाहिए था, ऋतिक को. I performed that scene. राकेश जी later told me, you know, it's still hitting me कि बेटा ये तेरा सीन था, तो खा जाना चाहिए था. He okayed the scene, but was not very happy. That day I understood कि I messed up. But it's okay. ठीक है, जो भी है, it was a blockbuster and whatever. But राकेश जी ऐसे थे कि the pleasure of working with him and the respect he gave me. मतलब कोई ऐसे डायरेक्टर ने ऐसा नहीं कभी किया कि घर पे बुलाया हो और आपको पूरी स्क्रिप्ट की नरेशन दी, इंक्लूडिंग अदर एक्टर्स का क्या पार्ट है. He would narrate the whole thing. And I'm like, geez. नहीं तो हमको मालूम क्या बोलते थे, यू आर डूइंग माई फिल्म, तेरा ये रोल है, बाकी सेट पे आकर सीन पे सीन. ऐसे हमको नरेशंस मिलते थे चीज़ के. बट गुरु जी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक्चुअली स्क्रिप्ट के साथ बैठ के घर पे बुला के लंच पे फुल सीन रन थ्रू किया, कैरेक्टर समझाया, सारी चीज़ें. एंड एक टाइम तो सेट पे आई वॉज नॉट गेटिंग इट राइट कि क्या करना है. फिर उन्होंने मेरे को परफॉर्म किया कि रजत ये कर. देन 2 मिनट में आई पिक्ड अप, अच्छा गुड्डू जी आपको ये चाहिए, चलो करते हैं. सो दैट वाज अ वेरी बिग एडवांटेज क्योंकि आई एम वर्किंग विद एन एक्टर डायरेक्टर. तो ही न्यू के आई वांट दिस रजत, ऐसे परफॉर्म कर, जो आर्यन ने भी किया इन कपल ऑफ सीन्स. इफ आई वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर्यन वांटेड, ही वुड टेल मी द इमोशन. और साला एक्टिंग भी करता है, एक्टिंग कमाल की करता है. लोग कह रहे हैं एक्टर, अरे एक्टिंग कमाल की करता है, एक्टिंग कमाल की करता है. आपने पूछा नहीं उससे कि तो एक्टर बहुत बारी पूछा है, बहुत बारी पूछा है. क्या बोलता करूंगा सर एक दिन, बट अब के लिए मुझे I want to direct. वैसे एक उसके बारे में एक बड़ी चीज बोली जाती है, स्माइल नहीं करता है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है? ही पूरा मस्ती घोर है. ही इज टू फनी, ही इज दिल का, ही इज अ स्वीट हार्ट वाइज, बट चुप रहता है. बट ही उसके अंदर ना वो मस्ती बहुत है. मतलब व्हेन यू सिट विद हिम यू नो ना, ही इज फुल ऑफ फन एंड दैट्स व्हाट यू सी इन द शो. It is his personality. What you're seeing, the overall, also one-liners, जो hitting it under the belt. करण जौहर से जो बुलवाया कि I'm the movie mafia और ये. Yeah. It is all hitting under the belt. This is all his wittiness. उसकी एकदम that's him. That's Aryan. अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ भाई मैं शाहरुख खान का बेटा हूँ, तो शाहरुख खान का बेटा भाई कहीं ना कहीं बचपन से वहां मतलब एक चीज इनबिल्ट आ जाती है. हाउ इज एज अ डायरेक्टर? आई थिंक वो तो इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग. सो इनफैक्ट देयर वाज ओनली वन सिचुएशन आई सॉ. देयर वाज अ पर्टिकुलर टेक्नीशियन, नाम नहीं लूंगा टेक्नीशियन का, बहुत चिल्ला रहे थे सबके ऊपर. वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ. ही कुड नॉट हैंडल इट. उसने He went and told Papa, there is one technician. वो खुद नहीं बोल रहा, but then Papa spoke to that technician. I said, not on my set. Because सब प्यार मोहब्बत से काम कर रहे. He could not take the screaming, shouting, and all that. So he also loves a fun atmosphere, and his working with him is it was working like with all teenagers. You know, the whole set is of young. सारे के सारे उनके नहीं, writers ही नहीं, his assistants, all the other technicians, they're all young. मतलब you're working with the 20s and 30s group all over. So it was very good. अच्छा, coming back, then why you shifted to Canada? क्या उस वक्त हुआ था exactly? Which prompted you? Past में मुकेश खन्ना जी ने कुछ चीजें की, वो छोड़ दो. About your emotions. तो actually I was genuinely disheartened. जो मैं काम कर रहा था उसका कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था. बिकॉज कोई मिल गया genuinely रिलीज हुई and I did not get the benefit for कोई मिल गया. No doubt it was everyone recognition बहुत मिली, no doubt recognition मिली. It did not convert to work for me. And I could not see a future in the acting career and I wanted to grow. Like I'm a young boy. घर चलाना पड़ता है यार, सबको पैसे कमाने. तो उस वक्त वो वक्त ऐसा था सर कि आप काम कर रहे हो, लोग पेमेंट दे रहे हैं, फिर पेमेंट बाउंस कर रहे हैं.
पहले तो कम पेमेंट देते थे क्योंकि आप उनकी बड़ी पिक्चर कर रहे हो, फिर वो पेमेंट भी आता था वो बाउंस होता था, तो देन यू वर इन अ सिचुएशन देन हाउ डू यू रन अ फैमिली, इट हैड टू टेक अ कॉल ना. सो आई डिसाइडेड यार लेट्स टेक अ पॉज हियर. आई हैड एन ऑप्शन, मेरे को बालाजी का ऑफर आया था टू डू टेलीविजन एंड डू अ शो फॉर टेलीविजन, बट उस टाइम माइंडसेट ऐसा था कि यार एक बार मैं टेलीविजन में घुस जाऊंगा फिर मेरे को फिल्मों में कोई लेगा नहीं. अब समझ, दैट वाज रनिंग बिहाइंड माय माइंड कॉन्स्टेंटली. तो एक दोस्त माइग्रेट हो गया था, वो भी एक सिचुएशन थी, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया था. तो मैंने बोला, और वो बार बार मुझे वहां बुलाए जाए कि तू आ जा यहाँ पर रीस्टार्ट करते हैं. तो मैंने आई थॉट लेट्स, और मैं 2 फिल्में कर चुका था कनाडा में शूट, तो आई यूज्ड टू लव कनाडा. मैंने इंटरनेशनल खिलाड़ी और हीरो की, तो दोनों में मुझे कनाडा, आई वाज इन लव विद ऑल द टाइम. तो मैंने बोला यार व्हाई नॉट, यू नो, माय वाइफ वाज एन इंटीरियर डिजाइनर and other than acting I didn't have any qualification. Only I had my face recognition everywhere, but I thought कि real estate में we can give it a shot. तो वहाँ जाके real estate शुरू किया. With God's grace बहुत अच्छा चला for a couple of years. तो I think I skyrocketed in real estate. फिर then I had some bad partnership experiences with people, मतलब वही ठगना और ये सारी चीज़ें. So then I had a struggle over there too. After falling, then I tried to build up again. Again I fell. Twice I fell over there. And third time I said, no, now I want to come back. I don't want to do this. I don't want to be there anymore. And then I came back. Then you, ये आर्यन की कॉल उससे पहले आ गई थी? नहीं, so parallelly हुआ. I was thinking of moving and Aryan calls made it damn like Destiny. Yeah, it became like a destiny. Call it a destiny. Yeah. जब आप सोच रहे थे और ये हो गया. Yeah. तो it is destiny, and I'm telling you, 110% the universe has put this together for me and my family. There's no other thing I can say. आपने एक बात बोली कि कोई मिल गया का फायदा नहीं मिला था उस टाइम पे. तो लगता 15 साल बाद मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्यन ने वही देखा था. So like I said, recognition बहुत मिली, and to be honest, अगर मैं आज भी रोटी खा रहा हूँ फिल्म लाइन में, इट इज बिकॉज ऑफ कोई मिल गया कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट बिग प्रोजेक्ट. या यू कुड बी राइट के इट हैज अ लॉट टू डू विद कोई मिल गया ऑल्सो, कि मेरी मतलब देयर इज एन ऑडियंस हु लव्स मी. जानी दुश्मन, कोई मिल गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी, अंश करके फिल्म आई थी मेरी. So there's a big audience that really loves me and wants to see me again and wants to see me with Hrithik and और मेरा बहुत प्यार है दोनों के साथ. I love Dugu also, I love राकेश जी also. ये मीडिया ने थोड़ा सा गलत ट्विस्ट करके कर दिया कि I am saying something against राकेश जी or thing. Not at all. I was disheartened because I could not see my future in the industry. That's why I left India. And I went and settled over there कि मैं अपना कुछ यार रोटी पानी तो करनी है, right? How else will I need to survive. अभी मैं खाली well good wishes पे तो नहीं survive करना, पैसे तो कमाने हैं, and for that I need work and to convert work into things. तो I took that, but in a way बहुत अच्छा भी हो गया because I'm literally coming back into the industry after 15-20 years. जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे आज बैड्स में कि 15 साल के बाद 15 साल से तू थका नहीं हारने में और हार मानने में. वो एक सीन ये भी तो मैं हारा नहीं, ये पक्की बात है. वो उम्मीद नहीं छोड़ी आज तक का डायलॉग है उसमें. हाँ, हारने में और हार मानने में फर्क होता है. तो मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई स्टिल फील के मेरे आई हैव गॉट अ लॉट टू गिव. आई हैव गॉट अ लॉट टू गिव. आज भी आई डोंट थिंक मेरे जैसा कोई है इंडस्ट्री, मेरे हाइट बॉडी पर्सनालिटी का नहीं, कोई नहीं. उसमें एक सीन वो भी आता है ना, जब आप मनोज पावा जी को बचाते हैं गुंडे से कि फिट आज भी हूँ, 15 साल खुद पे काम किया है. हाँ, वही सीन, उसी सीन की बात कर रहा हूँ. 15 years नॉर्मली क्या होता है कि जब एक्टर्स आउट हो जाते हैं, want to real estate, I have seen they stop working on themselves. क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन भी आती है, बहुत सी चीजें होती हैं. ये चीज ने, ये जो डायलॉग है, it has motivated so many people, not only outside the industry. मैं आपको मेरे इंडस्ट्री वालों ने
मुझसे बात की है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दे who are established, they have already come in, but are facing a challenge getting work. At every level there is a challenge getting work over here. And today, seeing what is happening with me, are feeling like, boss, रजत ने कर दिया यार, shouldn't get disappointed. अपना टाइम भी आएगा. हार मानने में और हारने में फर्क होता है. बिल्कुल. तो एक अभी जो दौर चल रहा है, हाँ. वो दौर ऐसा चल रहा है कि इफ देयर इज कंटेंट, पीपल आर गोइंग टू लव इट, चाहे वो थिएटर में है, चाहे वो ओटीटी में है. आप कितने बड़े सुपरस्टार हो, सक्सेस इज नॉट गारंटीड ऑन ओटीटी, ऑन थिएटर, अगर कंटेंट में दम नहीं है. पीपल हैव शोन दैट. तो लगता है कि जो कमबैक हुआ बड़े सही एटमॉस्फेयर में हुआ, या बच्चे भी जब अभी आ रहे हैं, they're getting the popularity. Amit bhai, I am telling you, it is magic what is happening. मेरे साथ ही नहीं हो रहा, मेरे पूरे परिवार के साथ हो रहा है. I am like, क्योंकि अब as a father, I am also all the time thinking, I want to get my son. उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको कैसे रिकग्निशन दिलाऊं कि मेरा बेटा भी है, प्लीज इंडस्ट्री वाले देखो उसे, मतलब आई हैव टू प्लान हिज लॉन्च. वैसे लगता नहीं है आपके दो इतने बड़े बच्चे होंगे. आई वाज आल्सो शॉक्ड कि मतलब मैंने कहा ये रजत बेदी की, मैंने कहा अरे इनके इतने बड़े बच्चे हैं. इट डजंट लुक लाइक. नहीं, आई विल टेल यू, उसकी भी एक स्टोरी है. तो बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विदाउट अ फादर, तो when I got married when I was 27 years old. 27. Love marriage, arranged marriage? Love marriage. I've been with I told you, my wife and me have been from school together, from 8th grade. Oh, wow. Yeah, so I was very sure कि शादी करके I want to have children fast, because by the time I'm 50, my son should be that's big enough so that we are friends. So I'm exactly getting that now. वो SIP नहीं करते, systematic investment plan, मेरा वो plan था. Love story क्या है फिर आपकी? हाँ? If you want to share your love story. How it started? It all started in school. Yeah. So that वो actually my wife, तो मैं बड़ा आवारा था स्कूल में. I was a loser बोलते ना. कोई भी लड़की होती थी, I love you and ऐसे. But so my wife was, एक दिन मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड मोंटी करके है, तो हम ना, तो हम आफ्टर स्कूल जो स्कूल बस थी ना, वो मिस कर देते थे. मगर घर तो पहुंचना है ना, हमारा घर बैंड्रा में था, ये जू में था स्कूल, तो हमें तो पैसे चाहिए होते थे लोगों से करने के लिए. बट मेरी वाइफ दैट टाइम, शी मेरे दोस्त की फ्रेंड थी, एंड शी हैड अ वेरी गुड ब्यूटीफुल होंडा सिविक. दैट टाइम बीइंग हैविंग अ होंडा Civic in '98 was like a big luxury. It was Mercedes like के बराबर. Yeah, it was a Mercedes. That Honda was like a luxury car that time. So no, sorry, I'm talking about in 98 भी नहीं, 87s की बात कर रहा हूँ, 86 की बात कर रहा हूँ. That time. तो सर मारुति 800 जैसे के लिए मतलब लग्जरी होती थी. तो उस टाइम तो मेरा दोस्त मोंटी बोलता है, यार रजत चल, इसकी गाड़ी है ना, अपन ये अपने को पठाते हैं, इसको लिफ्ट देंगे. तो मैंने चल, तो जब वो गाड़ी पास ले गया, तो माय वाइफ वाज सिटिंग इनसाइड, मैं उसको देखा, मैंने टिंग करके, मैं ये कहाँ थी स्कूल में, पहली बार देख रहा. आई नेवर हैड मेट हर, एंड शी वाज लाइक, शी हैड ब्लू आईज एंड वाइट लाइक अ फॉरेनर, बिकॉज़ मॉम्स लेबनीज एंड फादर्स गुजराती, तो ये कॉम्बिनेशन था. तो मैं तो उधर ही उल्टा हो गया. तो वहाँ से ये सारी शुरुआत हुई, एंड यू नो देन इट आई somehow managed to convince her, and I've been ever since with her. अच्छा, अब जब शो आ गया, चर्चे खूब हो रहे हैं, सब जगह हो रहा है, उसके बाद किसी से बात हुई, आर्यन से, शाहरुख से, एनी कॉन्वर्सेशन या कुछ, यार कुछ ऐसा सक्सेस टॉक्स हुई? नहीं, आर्यन से बातें होती हैं. शाहरुख भाई तो नेचुरली अभी आते जाते रह रहे हैं. वो पोलैंड से फिर नेशनल अवार्ड के लिए आए, फिर चले गए पोलैंड में. मगर कल मुझे एक बहुत अच्छा कॉल आया पोलैंड से. आई वाज लाइक टेकन अबैक, हमारे इंडस्ट्री का. तो मैं तो बोल देता हूँ, आलिम का फोन आया, हकीम ज़ान, अपना आलिम है ना, स्टाइलिस्ट. अरे बिल्कुल, कौन नहीं तो ही कॉल्ड मी, और बहुत टाइम के बाद बात हुई आलिम भाई से. तो बोले, यार रजत, मैंने कल देखा शो, यार तूने तो फाड़ डाला यार, क्या काम किया. मैंने बोला, आलिम भाई आप कर,
बोला बेटा मैं पोलैंड से कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे में भी नहीं बैठा हूँ। बहुत बड़ी बात है। सो आई वाज रियली टेकन अबैक बिकॉज़ दीस आर इंडस्ट्री सीनियर पीपल इन द इंडस्ट्री। बट आर्यन से बात होती रहती है, तो मैं तो आर्यन को तो मैंने जब देखा शो, मैंने बोला बॉस ये तो कुछ नथिंग कैन स्टॉप इट। आई न्यू इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। मतलब मेरा दिल तो आज भी बोलता है, आई डोंट नो एवरीवनस गॉट देयर ओन व्यूज, but according to me it's a blockbuster. नहीं, it's a blockbuster. It's a blockbuster. It is a phenomenal blockbuster because my mother-in-law, I took them for the premiere Shah Rukh bhai ke office mein. They died laughing. They're close to 80s. They could not control themselves laughing on all the one-liners and whatever was happening in the thing. So I knew that it's catering to all generations, this thing. It's a mad show. And I knew it was a... But मैं उसको बार-बार यही बोलता रहता हूँ, बेटा अच्छा मैं शो के रिलीज के पहले यार ये टाइम निकल नहीं जाए यार, ये पकड़ के रखो टाइम को लेनी, बिकॉज वी आर इन दिस होल ऑरा। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कभी रेड कारपेट हो रहा है, एंड सच्ची एवरी डे दिस इवेंट, आइदर ऑफ दीज इवेंट्स हैपन, नो आई वाज ओनली वन लाइक यार ये टाइम नहीं निकल जाए साला, फिर कल रिलीज आ जाएगी, फिर रिलीज निकल जाएगी, फिर ये वक्त निकल जाएगा, यू नो। But anyway, जो होना है सो होना है. It is a successful show. But yes, I mean, after him, we need to have a success party. We are going to have a success party, and we are going to have a success party. So he is happy with the way. Oh yeah. खुश है. No, but एक बहुत audience को ये जानना चाहिए. Release के बाद भी आज तक every day, he's still working on the project. Because कोई ना कोई नई reel, कोई ना कोई music release हो रहा है. So he वो बैठा नहीं हुआ है. हम समझ रहे कि सक्सेस हो गया और बस हाथ ऊपर करके टांग ऊपर करके, that boy is working day and night to still keep the audience engaged and entertained. मेरी थोड़ी रीलें भी बाकी हैं, अब वो आएंगी, आप देखना क्या मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत, मतलब एक रील तो ऐसे आने वाली है which is my banger. It is a banger. Now अभी तो और भी आएगा, वो आर्यन तो चल रहा है, ये आर्यन क्या कर रहा है, फेंक रहा है, आप कीप यू एंगेज्ड. अभी देखो. आई थिंक अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो अच्छा है, देन यू शुड मार्केट इट वेल. मतलब यही एक तरीका है ना कि भाई खराब चीज की आप जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लो, कोई फायदा नहीं होता, बट अच्छी चीज आई थिंक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए कि हाँ देखो. आई थिंक अनदर थिंग इज, देखो, नो डाउट द शो इज माइंड ब्लोइंग, बट दो चीजें हैज एडेड, वो क्या बोलते हैं, टू द थिंग. एक इज शाहरुख भाई's लव विद द ऑडियंस एंड आर्यन's लव विद द ऑडियंस. वो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि his launch vehicle, you understand, so it means a lot to the whole world, the whole Indian diaspora. It means a lot. तीनों खान साथ आ गए. हाँ, तीनों खान कौन ला सकता है? राजा मौली साहब पार्टी सलमान भाई की, हाँ, कि पापा बनने से डर लगता है. और सब आइकॉनिक लाइंस बुलवाई हैं, जो मतलब बॉलीवुड के बारे में परसेप्शंस होती हैं आम आदमी की, ठीक है, मतलब हम लोग तो चलो ठीक है सर, बोलना नहीं, पर मेरी आइकॉनिक लाइन आ रही है. अरे ठीक है, I'll wait for it. तो अब ऑफर्स आए हैं कुछ, ये आने लग गए, कंसीडरिंग अभी कुछ आ फाइनल रहे, मतलब दैट इज उसमें कन्वर्ट हो रहा है. No, one good thing is that people are seeing me again with a fresh perspective. Right. They're not looking at me with baggage. Right. जो prior to this show they would always look at me with baggage, you know, because एक अच्छी चीज भी हो गई, इतना लंबा गैप पड़ गया, तो I'm come back fresh लोगों के माइंड पे, and they've really loved my performance. They've connected with my real life with it, you know, and मेन तो वही है कि उन्होंने कैरेक्टर ही ऐसा चुना जिसने रियल जिंदगी में. अच्छा, एक मेरे को ये देख के I was just reading a tweet, I told you also, कि उसमें आया कि this show राघव जुआल की बहुत तारीफ हो रही है, ठीक है, विजयंत कोहली की बहुत तारीफ हो रही है, आपकी बहुत तारीफ हो, लक्ष्य, मतलब एक जो होता है ना, जैसे एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म होती है, लाइक एग्जांपल शोले, नॉट कंपेयरिंग इट टू शोले, तो उसके हर कैरेक्टर, सर यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ इस शो का हर कैरेक्टर, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है who is not going to be memorable. मतलब मैंने ये शो 2-3 बार देखा है, but you fall in love with the small characters. Even वो जो भाई लोग भी हैं, जो परवेज और परवेज के जो गफूर भाई के सारे जो टीम है, oh my God, मतलब क्या लाइनें हैं जब वो आता है, जब रिवॉल्वर सुपर हिट हो जाती है स्टार्टिंग में,
तो चल रहे हैं तो भाई लोग आ रहे हैं तो परवेज पूछता है अरे आप लोग यहाँ कैसे नहाने आए हैं क्यों थिएटर पे क्यों आते लोग इवन जो अवार्ड मिलता है जब आसमान को, हाँ तो दे शोइंग कि शाहरुख भाई का शाहरुख भाई हाँ का जो- या तो वो जो रियल उसका कनेक्ट निकल के आ रहा है अब, मतलब हर सीन Yes. औरी को दिखा रहे हैं तो औरी की टी शर्ट पे या वो कोट पे जो लिखा- कुछ लिखा हुआ है, या। तो मतलब उसने जो दिखाया है वो दैट टेक्स गट्स, मतलब वो आई थिंक yeah. वो शायद शाहरुख का बेटा है इसलिए वो कर भी पाया। एक चीज आर्यन ने मतलब मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आर्यन गिव मी अ फ्री हैंड, मतलब मुझे बिकॉज ही रियली हैज एंजॉयड द वे आई परफॉर्म्ड ऑन द सेट, तो हमेशा मुझे एक फ्री हैंड देता था, सर ये सीन है आप कैसे करोगे आप, सो आई यूज्ड टू गेट द फील ऑफ द होल थिंग एंड ऐसे बेटा मेरे ऊपर छोड़ दे, एक मैं करता हूँ। अच्छा एक मजेदार आपको किस्सा बताता हूँ, बहुत मजेदार सेट का किस्सा। तो शाहरुख भाई का वो टीजर आ गया था शाहरुख और आर्यन का, घंटे का बादशाह वाला नहीं जो सबसे जो पहला सबसे पहले आया था। पहला Yes, वाला yes, yes, yes. सर वन मोर सर वन हाँ, मोर one more, सर yes. वन मोर, तो शाहरुख गोज वन मोर बाप का राज है क्या, तो आई लव्ड इट, आई वाज मतलब क्या बनाया, क्या थॉट है, मतलब दैट फादर एंड सन कि वो एंड ऐसे करके व्हाट वाज हिज जो भी थी। तो आर्यन के साथ जब हम परफॉर्म करते हैं ना, वो भी ही इज अ टास्क मास्टर, वो बहुत सर वन मोर, तो ये रिलीज हो गया था और मतलब वी हैड नियरली फिनिश्ड द होल फिल्म, मे बी सम पैच वर्क वी वर डूइंग, तो शूट पे था और मेरे अंदर मस्ती आई हुई थी, तो ये तो आर्यन वापस हम शॉट दे रहे हैं सर वन मोर, तब मैं वापस दे रहा हूँ वन मोर, तो मेरे अंदर वो मस्ती चढ़ी हुई सोच के, तो मैंने जोर से चिल्लाया वन मोर पाप का राज है क्या, पूरा यूनिट काम कंपोज, आर्यन मुझे देख रहे and I burst out laughing and then he realized I've done that whole thing on him. So that was a real वो मेरे पास हमेशा रहेगा that joy के एक मैं आर्यन के साथ just played around on the set like that. एक सबसे बढ़िया तो वो 51% वाली जैकेट वो तो भाई साहब, वो मतलब- सब आर्यन का दैट होल वो जो गिमिक आया 51% का टेक ओवर, आई मीन आप अगर देखो आर्यन ने जैसे इंटरकट किया है वो जो कचरा उठाने वाला सीक्वेंस जो शुरू में मुझे फ्रेडी मेरी बेइज्जती करता है, यस चल उठा लास्ट में आप हाँ, उससे उठवाते और वहां पर मैं जब वो पेन के सीक्वेंस में चल उठा, वो तो कमाल आया, वो तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के when they see that whole thing. It was unbelievable. It was again everything Aryan. उसमें एकदम हीरो वाला फील आया कि यार मतलब That वो जो scene. पुरानी फिल्में Sir, होती तो बच्चन साहब की मैं आज वो- भी फेंके हुए पैसे नहीं नहीं उठाता। उठाता, और अब यार। फिर वो कट्टू जो है वो बंदा जो होता वो मुझे वो देख के वैसा वाला सीन याद आया। बॉस ये बच्चे ने ही इज रियली वर्कड हार्ड, मैं खाली बोलूँगा इसका ही इज गॉट एवरीवन्स ब्लेसिंग्स आल्सो, नो डाउट अबाउट दैट। मैं वो बोल रहा हूँ ना, शाहरुख भाई को पूरी दुनिया के ब्लेसिंग्स हैं, ही इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, बिगर देन अ सुपरस्टार आई वुड से, इट्स ऑल ब्लेसिंग्स, दैट इज सेम थिंग टू डू विद द फैमिली, ही इज वेरी ब्लेस्ड। ग्रेट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई, नहीं आई रियली सी ऑल योर वर्क एंड आई रियली लाइक इट ऑल्सो, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, थैंक यू सो मच। तो मजा आता है आपके इंटरव्यूज देखकर लोगों के। आई थिंक हम कनेक्टेड भी पहले से हैं, वही Yes. मैंने कहा बैट से Yeah, पहले yeah, से yeah, कनेक्टेड है, yeah. नाउ तो एवरीवन इज बिहाइंड यू, सो बट आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू आई हैव गॉट। Yeah, you got a first interview? आपका Yes. आई थिंक But I just hope I get the same love from yes the बिल्कुल, audience. and it's a And, blockbuster show. Yes, and I and wish you I'm really looking forward to entertaining y'all. I've got a lot of fire in me. I'm waiting to get the right project and give y'all some commercial big entertainment, because I know I'm going to kick ass really bad. Absolutely, और हम अगली बार जब बैठेंगे so we'll talk about another blockbuster Inshallah. viewers, जो आने God वाले willing. नहीं अभी तो Yes. बॉस, अब तो गेम शुरू हुआ। यस अब तो लोग पहचान गए। नहीं वो कैसे शाहरुख
शो अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर था। थैंक यू सो मच सजन भाई, नहीं, and I thank wish you you all so the much. best and lots Thank- of love. नहीं, thank Thank you you so thank much. you, thank Thank you, you. Thank you thank guys. you all of you all. Love you all. Thank you.